दूसरे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और तीसरे निष्काम कर्मयोग के द्वारा। ध्यान, ज्ञान, कर्म। ध्यान, ज्ञान, कर्म। और रास्ते और भी हैं। 3 पर गिनती रुक नहीं जाती। 3 की बात कृष्ण ने करी है, इसमें तुम चौथा, पांचवा, छठा और सातवां भी जोड़ सकते हो, बड़ी बात नहीं। 3 क्या है जो कृष्ण ने बोले? ध्यान, ज्ञान, कर्म। कृष्ण की ऐसी ही आदत रही है, समझ लो। वो सबसे पहले उसका नाम लेते हैं जो साफ मन के लिए सबसे सरल है, पर कलुषित मन के लिए बड़ा मुश्किल। वस्तुतः है जो सबसे सरल और सीधा रास्ता, कृष्ण वो सदा सबसे पहले दिखाते हैं। अर्जुन से भी जब बात करनी शुरू करी है तो सबसे पहले सांख्य की बात करी है, क्योंकि वो सबसे साफ बात है, बिल्कुल सीधी। वो अगर समझ में आ गई तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जब अर्जुन वहां पर मानता नहीं है तो फिर उससे कई और तरीके की बातें होती हैं। अभी भी कृष्ण अगर 3 नाम ले रहे हैं, ध्यान, ज्ञान और कर्म, तो वो इसी ऑर्डर में है। ध्यान का अर्थ हुआ सहज रूप से शांति ही हो जाना। ध्यान का अर्थ हुआ कि कोई ऐसी समस्या अब सामने है नहीं जो अशांत कर सके। समस्या नहीं है तो समस्या से निपटने के लिए जो पूरा सोच विचार चलता है वो नहीं है। कुछ है ही नहीं सोचने के लिए तो सोचें क्या? कुछ भी नहीं है सोचने के लिए तो सोचें क्या? वो गाना सुना है ना, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे। बड़े दिनों से कोई शिकायत नहीं ज़माने से। जब सब कुछ अपनी जगह ठिकाने पर है तो क्या देखें और क्या सोचें? सब ठीक ही चल रहा है। ये ध्यान है। ध्यान का अर्थ ही यही है, अपने ठिकाने पर आ जाना। ठिकाने पर है तो सो सकते हैं, विश्राम में है। जिनके लिए इतनी सहजता से बात नहीं बन पाती, जिनको ये एहसास नहीं होने पाता कि हम ठिकाने पर हैं, जिनका मन मानने को ही तैयार नहीं होता कि कुछ गड़बड़ नहीं है, जिसको हमेशा ही लगी रहा हो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ पाने को है, कुछ कमी है, कुछ खोने का खतरा, जिनको इस तरह की बातें लगी रही हैं, उनके लिए फिर ज्ञान होता है। ज्ञान, याद रखना, पाने की बात नहीं होती है। ज्ञान का अर्थ है ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी, ऐसा चिंतन जो पहले से इकट्ठा सारी जानकारी को काट दे। कोई खतरा है, ये क्या है? जल्दी बताओ, तुम्हें लग रहा है कोई खतरा है? ये क्या है? ये ज्ञान है। ये एक तरह की जानकारी है, ये एक विचार है। तुम विचार ही करते हो ना कुछ गड़बड़ है, कुछ हासिल करना है। ये क्या है? ये ज्ञान है। तो आध्यात्मिक रूप से ज्ञान सिर्फ वो है जो पहले से इकट्ठा ज्ञान को काट दे। सांसारिक रूप से ज्ञान वो है जो दिमाग में जाकर के और इकट्ठा हो जाए। तुम किसी संसारी से पूछोगे तो वो कहेगा ज्ञान एकत्र करने की चीज है, ज्ञान का संचय हो, ज्ञान बढ़े,
वो तुम्हें ज्ञानी तब मानेगा जब तुम्हारे पास बहुत सारी सूचना हो। वो तुम्हें ज्ञानी तब मानेगा जब तुम्हारी हार्ड डिस्क NTB की हो। तुम्हारी हार्ड डिस्क जितनी बड़ी होगी, संसारी तुम्हें उतना ज्ञानी मानेगा। पर कृष्ण तुम्हें ज्ञानी तब मानेंगे जब तुम्हारी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाए। फैक्ट्री सेटिंग रिस्टोर्ड, जैसे बन के आए थे वैसे ही हो गए, निर्मल। कुछ भी नहीं है अब जो बाहर से आया हो और इसमें स्टोर्ड हो। ज्ञान का ये अर्थ है। समझ रहे हो ना बात को? आध्यात्मिक संदर्भों में ज्ञान को कभी सूचना मत मान लेना। आध्यात्मिक संदर्भ में ज्ञान झाड़ू है। मैं उसको ऐसे कहता हूं कि ज्ञान समझ लो टॉयलेट क्लीनर, जो पहले से इकट्ठा तुम्हारी गंदगी को हटा दे और उसके बाद फ्लश कर दो तो खुद भी हट जाए। तो सारी सफाई के बाद ज्ञान तुम्हें वहीं ला करके रख देता है जहां तुम्हें ध्यान रखता है। सारी सफाई के बाद ज्ञान तुम्हें वहां ला के रख देता है जहां ध्यान रखता है। जो बात सीधे सीधे ही समझ गए उनके लिए ध्यान, जिन्हें सीधे सीधे नहीं समझ में आई उनसे बातें करनी पड़ी, उन्हें समझाना पड़ा, उन्हें नेति नेति की तलवार देनी पड़ी कि देखो जो भी तुम हासिल करना चाहते हो बेकार है, देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो वो उपलब्ध है। ये सब ज्ञान है ना, पर कौन सा ज्ञान है? ये वो ज्ञान है जो पहले से इकट्ठा तुम्हारे ज्ञान पर आक्रमण करता है, उसको हटा देता है। ठीक है? कुछ ऐसे सूरमा जिनको अभी भी समझ में नहीं आता, उनके लिए ज्ञान भी नाकाफी है। फिर उनके लिए होता है कर्म। उनको कहा जाता है कि तुम्हारे संस्कार इतने गहरे हैं कि तुम जो कर रहे हो करना छोड़ पाओगे नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। तुम तो जाहे में लग गए हो, उससे हट पाना तुम्हारे बड़ा मुश्किल है। तुमने तो एक ढर्रा पकड़ लिया है और तुम उस ढर्रे को वास्तविक माने जा रहे हो, उसी ढर्रे को जीवन माने जा रहे हो। बड़ी देर हो गई है तुम्हारे लिए। तो फिर उनसे कहा जाता है तुम एक काम करो, जो कर रहे हो करो, पर मन में ये भावना रखो कि करवाने वाला कोई और इसका फल भी पाने वाला कोई और। न मैं ये कहूँगा कि मैंने ये किया, मैं इसका करता हूँ, न मैं ये कहूँगा कि मैं इसके फल का भोगता हूँ। न मैं करता हूँ न भोगता हूँ। मैं कहूँगा करवाया भी कृष्ण ने और फल भी कृष्ण को ही जाए। मैं इसका कोई श्रेय नहीं ले सकता कि मैंने किया। श्रेय जो है वो कर्तृत्व का फल होता है। तुम पहले करते हो फिर कहते हो आई डिड इट। हम कहेंगे कि करते हो तुम कन्हैया, ये समझ लो कर्मयोग है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। असल में कन्हैया कुछ करते नहीं है, कर तो यही जनाब रहे हैं, पर भी कर करके फूल न जाएं तो अच्छा है कि ये यही गाएं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पूरा कर्मयोग इस एक पंक्ति में आ जाता है। पर ये कर्मयोग याद रखना उनके लिए है जो करने के शिकार हैं, जो संसार से बहुत बंधे हुए हैं। कर्म माने संसार, और कहाँ कर्म करोगे? जो संसार से बहुत बंधे हुए हैं, जो कहते हैं कि दुकान छोड़ ही नहीं सकते, खानदानी दुकान है और दुकान छोड़ने के नाम से ही हम कांप जाते हैं। तो उनको कहा जाता है ऐसा करो, ठीक है बैठो दुकान में, पर मानो कि कन्हैया की दुकान है। और जब आमदनी हो जाए शाम को तो ये ना कहो मैंने कमा लिया, कहो कि प्रसाद मिला है, कृष्ण का प्रसाद है। हरी बात समझ? तो ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, यही तीनों है।